हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे दिस वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ईडियम जो क्लास 4 है। मैंने ये जो लेक्चर है, मैंने आपसे बोला था कि मैं 4 या 5 दिन पे आपको नया नया ईडियम्स का सेंड करूँगी, बट मैंने वो वाला जो वीडियो था पार्ट 3 मैंने 4 दिन पहले आपको सेंड किया, इसलिए 4 दिन बाद ये, ठीक है। तो हाँ, मैं 4 दिन पे आपको वीडियो अपलोड करूँगी और आपको इम्पॉर्टेंट है। मैं बताना चाहती हूँ कि आई कंप्लीट अ लूसेंट सॉरी आई एम सॉरी आई कंप्लीट अ ब्लैक बुक of idiom important in idiom in SSC examination to cover up and sort part divided, that's whenever you have complete all। मैं ऐसा पढ़ाऊँगी कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो डोंट वरी, प्लीज़ कंटिन्यू सी द माई वीडियो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है ये। देखो, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब जलाना, मिडनाइट ऑयल मतलब रात दिन एक करना, ठीक है। तो टू बर्न द मिडनाइट का मतलब होता है रात दिन एक करना। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, बाप जैसा वैसा बेटा, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है? जैसा बाप वैसा बेटा। बोलते नहीं कि जैसा तार बाप रहे ऐसी तू ही रह, तो बोलते हैं चीफ ऑफ द ओल्ड चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। गेट आउट द हैंड, हाथ से निकल जाना, ये तो आपको याद है। गेट आउट मतलब निकल जाओ, हैंड हाथ से निकल जाओ, ये समझ में आ रहा है आपको। पुल योर सेल्फ लेग मतलब कि पैर खींचना, मतलब मजाक उड़ाना। पुल योर सेल्फ लेग मतलब मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना, ठीक है। टेक आउट द पीच, क्या बोला है? टेक आउट द पीच मतलब क्या होता है? आँख मूंदकर विश्वास न करना। टेक आउट द पीच, ये याद कर लो, पिच मतलब आँख मूंद कर विश्वास न करना। द लायन शेयर इंपॉर्टेंट पार्ट, द फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से, फाइट क्या बोला है? टू फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से, टू फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से। टू हीट द सैक सोने की तैयारी करना, टू हीट द सैक, सैक से स्लीप याद कर लो, हीट द सैक मतलब सोने की तैयारी करना। तो हम लोग 8 है, फिर से रिवीजन करते हैं, स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। क्या है? टू बर्न द मिडनाइट मतलब होता है, टू बर्न द मिडनाइट मतलब होता है कि टू बर्न द मिडनाइट मतलब कि कठिन परिश्रम करना, रात दिन एक करना। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है बाप जैसा वैसी बेटा। गेट आउट द हैंड मतलब होता है कि हाथ से निकल जाना। पुल योर सेल्फ लेग मतलब मजाक उड़ाना। टेक विथ द पीच मतलब होता है किसी पर विश्वास मत करना, आँख मूंद के विश्वास न करना। टू लैंड से मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट। टू फाइट टूथ एंड नेल्स मतलब होता है पूरी ताकत से। टू हीट द स्नैक मतलब वो सोने की तैयारी करना। टू हीट द स्नैक मतलब होता है सोने की तैयारी करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। तो हम लोग यहाँ से द लायन शेयर मतलब होता है लायन शेयर इंपॉर्टेंट पार्ट। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से। टू हीट द सैक सोने की तैयारी करना। टू अंडर द क्लाउड शक के दायरे में, ठीक है। अंडर द क्लाउड मतलब शक के दायरे में। अभी मैं 8 तक आपको समझा रही हूँ और 8 तक याद करवा रही हूँ, उसके बाद में भी यह समझाऊंगी। टू हिट द सैक मतलब सोने की तैयारी करना। टू फाइट टूथ एंड नेल्स पूरी ताकत से, फाइट करना नाखून से और दांतों से और नाखून से मतलब पूरी ताकत से, मतलब दांतों से और नेल से मतलब किसी को पूरी तरीके से एकदम इंजर कर देना, ठीक है। तो फिर से हम लोग 8 रिवीजन करते हैं। टू बर्न द मिडनाइट मतलब होता है पूरी रात दिन एक करना। चीफ ऑफ द ओल्ड मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। गेट आउट द हैंड मतलब हाथ से निकल जाए, पूरी ओर से मजाक होना। टेक एट द पीच मतलब किसी पर विश्वास मत करना। लायन शेयर मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से। तो अब नीचे का भी आते हैं, ठीक है। ठीक है, टू फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से। टू हिट द सैक सोने की तैयारी करना। अंडर द क्लाउड मतलब शक के दायरे में। अंडर द क्लाउड मतलब होता है शक के दायरे में। एज फीड एज द फीडर मतलब बहुत अच्छी स्वास्थ्य में, फीडर मतलब एज अ फीडर मतलब बहुत अच्छा स्वास्थ्य इसका। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दोनों हाथों में लड्डू, बोथ वर्ल्ड मतलब बेस्ट ऑफ बहुत वर्ल्ड मतलब संसार होता है, संसार जो होता है गोला ही होता है, तो दोनों हाथ में लड्डू मतलब हर जगह लाभ होना। बाय स्किन ऑफ द वंस ट्रूथ मतलब
बहुत कम अंतर होना, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग, निराश में भी आशा की झलक होती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर में, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल होता है, ठीक है। सिल्वर लाइन मतलब उस पर एक सिल्वर लाइन होना, मतलब कि एकदम निराश में भी आशा की झलक दिखना। ग्रेस द फॉल्म, रिश्वत लेना, ग्रेस द फॉल्म, ठीक है। ये यहाँ से हम फिर से दोहराते हैं। अंडर द क्लाउड मतलब होता है शक के दायरे में, एज फीट एज द फीडर मतलब बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड दोनों हाथों में, बाय स्किन ऑफ द वन टीथ बहुत कम अंतर में, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, निराश में भी आशा की झलक, ठीक है। अंडर द क्लाउड मतलब शक के दायरे में, एज फीट एज द फीडर मतलब बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड दोनों हाथों में लड्डू, बाय द स्किन ऑफ वंस टूथ बहुत कम अंतर होना, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग मतलब निराश में भी आशा की झलक देखना, ठीक है, ठीक है। एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइन, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइन मतलब निराश में भी आशा की झलक देखना, ठीक है। अब और नीचे करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से याद करते हैं, ये क्या है, ग्रेस द फॉल, रिश्वत लेना, ग्रेस द फॉल, ग्रेस द फॉल मतलब होता है रिश्वत लेना, हैंड इन ग्लो घनिष्ठ संबंध, हैंड इन ग्लो घनिष्ठ संबंध, इन हाई या गुड स्पिरिट्स उत्साह में भरपूर, कीप एट द आर्म लेंथ पूरी 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 दूरी बनाना, मतलब लेंथ जो होता है उसके बीच दूरी बनाना, स्ट्रेन एवरी नर्व कठिन परिस्थिति कठिन परिश्रम करना, थ्रो क्या है, थ्रो कैंसन ऑन द वाइन मतलब जोखिम भरा काम, क्या होता है कैसन मतलब क्या होता है सावधानियाँ, थ्रो कैसन ऑन द हैंड जोखिम भरा काम करना, ठीक है। ग्रेस इन द फॉल मतलब रिश्वत लेना, हैंड इज ए ग्लो मतलब घनिष्ठ संबंध, इन हाई या गुड स्पिरिट उत्साह से भरपूर, कीप एट द आर्म ले दूरी बनाना है, स्ट्रीन एवरी नर्व कठिन परिश्रम करना, थ्रोस कॉस टू द वर्ल्ड मतलब जोखिम भरा काम करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं स्टार्टिंग से लेके चलती हूँ, ठीक है। ठीक है, चल। टर्न द मिडनाइट ऑयल, रात दिन एक करना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, बाप जैसा वैसा बेटा, गेट आउट द हैंड, हाथ से निकल जाना, पुल योर से ले मजाक उड़ाना, टेक विद पिच, आंख मूंद कर विश्वास न करना, द लायन से सबसे बड़ा हिस्सा, टू फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से, टू फीड द सैक सोने की तैयारी करना, अंडर द क्लाउड शक के दायरे में, एज फीड एज द फीडर बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड दोनों हाथ में लड्डू, सॉरी यहाँ मुझे लिखना है ना, देखो, फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से, टू हिट द स्नैक सोने की तैयारी करना, अंडर द क्लाउड शक के दायरे में, एज फीड एज द फीडर मतलब होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है। बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों हाथ में लड्डू, बाय द स्किन ऑन द वन टूथ बहुत कम अंतर होना, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग निराश में भी आशा की झलक देखना, ग्रेस द फॉल रिश्वत देना, हैंड इन ग्लो घनिष्ठ संबंध, इन हाई गुड स्पिरिट्स उत्साह से भरपूर, कीप एट आर्म्स लेंथ दूरी बनाना, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग निराश में भी आशा की झलक दिखना, ग्रेस हेल्प फॉर रिश्वत लेना, हैंड इज ग्लो घनिष्ठ संबंध, इन हाई गुड स्पिरिट उत्साह से भरपूर, कीप एट द आर्म्स ले दूरी बनाना, स्ट्रेइंग एवरी नर्व मतलब कठिन परिश्रम में भी, थ्रो कैसन टू द वेल्ड जोखिम भरा काम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर प्लीज़ समझ में आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।